సాయంత్రం స్వామి 4 గంటలకు చిత్రావతి వెళ్ళేవాడు. ప్రతిరోజు వెళ్ళాల్సిందే, ఒక్కరోజన మిస్ చేయడానికి సాధ్యమే లేదు. रोज शाम को 4 बजे चित्रावती नदी की ओर जाने का आह्वान करते थे। सबको जाना अनिवार्य था, कोई अवहेलना कर ही नहीं सकता था। स्वामी जोर से आवाज देकर बुलाते थे और सब के सब दौड़कर पहुंच जाते थे। चित्रावती नदी की ओर हम लोग पैदल जाते थे। कच्चे रास्ते के दोनों ओर इमली, आम, अमरूद के बड़े बड़े छायादार वृक्ष लगे हुए थे, जिसके चलते हमें धूप में झुलसना नहीं पड़ता था। पूरे रास्ते स्वामी इधर उधर दौड़ते, दौड़कर कभी किसी चरवाहे, किसान मजदूर की धोती खींच लेना और बच्चों के साथ अटखेलियां करना। बस भिन्न भिन्न चेष्टाओं से सबको खुश कर देते थे। हम लोग तो और खुशी से स्वामी के पीछे पीछे दौड़ते थे। एक दिन स्वामी ने रास्ते से एक पत्थर उठाकर एक बच्चे से कहा, इसे मैं फेंक रहा हूं, तुम इसे पकड़ लो। बच्चे के हाथ में आते ही मिश्री बन गया। स्वामी ने कहा, क्या करोगे? बच्चे ने कहा, खा लूंगा स्वामी। नहीं, मुझे दे दो। स्वामी ने जैसे ही अपने हाथ में वापस लिया, वह फिर पत्थर बन गया। बच्चा मायूस हो गया, काश वह ऐसा नहीं करता और सीधा खा लेता। कभी स्वामी इमली के पेड़ के पत्ते तोड़कर सबको एक एक हाथ में रखते। बाबा ने अलग अलग हाथों में अलग अलग चीजें सृजित करके दी, किसी को जपमाला, मोमबत्ती, डॉलर, लॉकेट इत्यादि। बाबा सबको मुट्ठी बंद करने को कहते और मुट्ठी खोलने पर पुनः इमली के पत्ते बन जाते। इस तरह हंसते खेलते कूद फाद करते हम सब चित्रावती नदी पहुंचते। कभी कभी स्वामी गायब भी हो जाते थे। हमें तब ये बात मालूम नहीं थी। हम लोग घबरा जाते और स्वामी स्वामी कहकर जोर जोर से पुकारने लगते। हम लोगों का स्वामी संबोधन सुनकर बाकी सारे भक्त भी स्वामी स्वामी कहकर इधर उधर खोजने लगते। कस्तूरी जी कहते हैं, बहुत लंबे अरसे के बाद कुप्पम विजयम्मा के द्वारा बाबा के लिए सही संबोधन मिला स्वामी, और अब यह हमेशा के लिए स्थापित हो गया है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। वे ही सब करते कराते हैं, उनका ही सर्व संकल्प है। स्वामी को चारों ओर खोजते खोजते थककर हम सब स्त्री पुरुष अलग अलग एक टीले पर बैठ जाते। हम लोग डर जाते कि स्वामी ना जाने कहाँ लापता हो गए हैं। इतने में स्वामी पेड़ों के झुरमुट से बाहर निकल जाते। कहते, कहाँ मुझे खोज रहे हो तुम लोग? दिमाग फिर गया है क्या? कब से मैं यहीं पर तो हूँ। अम्मा कहती है, झूठ मत बोलो स्वामी, हम सब ने तुमको अच्छी तरह एक एक पेड़ और डाल पत्तों के पीछे खोजा, तुम कहीं नहीं थे। अब तुम स्वयं अपने को सृजित करके आ रहे हो। स्वामी कहते, ओहो ऐसा है, तब ठीक है। फिर स्वामी दौड़ने लगते, हम लोग भी पीछे पीछे भागते। फिर स्वामी गायब, हम लोग फिर खोजने लगते। फिर स्वामी स्वामी जोर जोर से पुकारने लगते। स्वामी ताली बजाकर भक्तों को आवाज देकर, कहाँ भागे जा रहे हो? जरा ऊपर तो देखो, मैं यहाँ हूँ। सब देखते, पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर एक पतली सी कोमल टहनी पर बैठे हुए हैं। सब डर जाते, यदि टहनी टूट गई तो स्वामी इतने ऊपर से गिर पड़ेंगे तो न जाने क्या अनहोनी हो जाए। सब लोग प्रार्थना करने लगते, उतर जाओ स्वामी, उतर जाओ। इतने में स्वामी सबके बीच प्रकट होकर कहने लगते, कहाँ ऊपर देख रहे हो? मैं तो तुम लोगों के बीच में हूँ। तब जाकर सबकी जान में जान आती। सब पूछते, स्वामी आप इतने ऊंचे पेड़ से इतनी जल्दी कब और कैसे नीचे आ गए? स्वामी ने कहा, तुम्हारा सिर, चलो आगे बढ़ो। कहकर स्वामी छलांग लगाते हुए एक छोटी सी पहाड़ी के टीले पर पहुंच गए, जहां पास में एक इमली का वृक्ष था। सारे भक्त भी पीछे पीछे दुर्गम रास्तों से कूदते फादते हुए पहुंचने लगे। सारी ऊंचाई वाला रास्ता जंगली कांटों से, नुकीले पत्थरों से भरा हुआ था। 2 चट्टानों के बीच सकरे गलियारों से गड्ढों को लांघते हुए जाना पड़ रहा था। स्वामी के दिव्यानुग्रह से बच्चे, जवान, बूढ़े सब के सब गजब के दिव्य आकर्षण से ऊपर खींचे चले जा रहे थे। एक भारी भरकम शरीर वाली बूढ़ी औरत एक बड़े पत्थर को लांघ नहीं पा रही थी। दुबले पतले कोमल शरीर वाले स्वामी ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा, अम्मा अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मैं आपको खींच लूंगा।
सब संशय में पड़ गए। ये भला कैसे संभव है? इतने सुकुमार, कोमल, कमजोर शरीर वाले स्वामी मोटे भारी शरीर वाली बूढ़ी माताजी को कैसे खींच पाएंगे? परंतु जब स्वामी ने हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया तो भक्तों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इस तरह सारे बच्चों, महिलाओं और सबको चट्टान पार कराते गए। सबको परमानंद के साथ साथ घोर आश्चर्य भी हुआ। सबको प्रत्यक्ष अनुभव होने लगा, स्वामी प्रत्यक्ष मानव रूप वेशधारी भगवान ही हैं। इसमें संशय लेश मात्र भी नहीं। इनको क्या नाम दिया जाना चाहिए? ऐसी अद्भुत शक्ति, सामर्थ्य, विविध गुण महिमा वाले को कोई भी नाम संज्ञा अपर्याप्त ही होगी। अतः इनके लिए इनका ही स्वयं घोषित नाम सत्यसाई बाबा ही सर्वोत्तम है। మనకి ఇంతకంటే ఇంక ఇతర యోచనలు అక్కర్లేదు. ఆయన భగవంతుడు, ఇంక అంతకన్నా ఇంకేం